हाँ जी बच्चों। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जब गवर्नमेंट अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर्स किसको दे देती है रन करने के लिए, प्राइवेट सेक्टर को, तो उसी को बेटा कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। अब जरा आप लोग ये सोचो और सोच करके मुझे बताना, वैसे बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया था, कि डिसइन्वेस्टमेंट एक तरह की रिसीट है या नहीं है गवर्नमेंट के लिए। यस सर। है सर। बिल्कुल है। क्यों है? है सर। क्योंकि गवर्नमेंट जब अपनी कोई चीज यूज करने के लिए किसी को देगी या बेचेगी तो उसके बदले में कुछ ना कुछ तो लेगी ना आपसे। जैसे आईआरसीटीसी को जब कुछ परसेंटेज ऑफ रेलवेज दिया गया कि भाई आप इसको अब चलाओ और अपनी एक आध ट्रेन आप चला सकते हो, ओके, तो बेटा ये जो कुछ परसेंटेज उनको दिया गया है, इसके बदले में गवर्नमेंट ने क्या दिया होगा, मतलब क्या लिया होगा, भारी भरकम एक अमाउंट लिया होगा। तुम्हें याद हो अगर तो इसके टेंडर्स निकले थे, जिसमें सबसे बड़ा टेंडर किसने भरा था? आईआरसीटीसी ने। तो आईआरसीटीसी को ये मिल गया और आईआरसीटीसी ने वो परसेंटेज परचेज कर लिया था। ठीक है, तो याद रखें डिसइन्वेस्टमेंट भी एक रिसीट है, लेकिन ये कैसी रिसीट है? ये एक कैपिटल रिसीट है। और मुझे जरा सोच के आंसर देना, बहुत सोच समझ के। इससे लाइबिलिटी बढ़ रही है या एसेट कम हो रही है? दोनों में से क्या हो रहा है यहाँ पे? सर एसेट्स कम हो रही है। ओके, और बाकी लोग? एसेट्स कम हो रही है। ठीक है, और बाकी लोग आंसर तो दो। एसेट्स कम हो रही है, क्योंकि बच्चों जो गवर्नमेंट के पीएसयू होते हैं वो गवर्नमेंट की एसेट है। अरे इनको कमा के पैसा देते हैं, वो प्रॉफिट अर्न करती है गवर्नमेंट इनसे। तो अगर गवर्नमेंट अपने पीएसयू किसी को दे रही है या किसी को काम करने के लिए सेल कर रही है, तो बेटा याद रखें इससे आपकी एसेट कम होती है, तो इससे भी एसेट क्या होती है? कम हो जाती है। दूसरा आइटम होता है भाई, वो है आपका स्मॉल सेविंग्स। स्मॉल सेविंग वो होता है जो पोस्ट ऑफिस में आप अपना छोटा मोटा अमाउंट डिपॉजिट करके रखते हो। बेटा ये डिमांड डिपॉजिट में नहीं आता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये एक अलग चीज है। पोस्ट ऑफिस जो है वो बैंकिंग सिस्टम से अलग होता है, ये तुम लोग जानते हो, मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था। पोस्ट ऑफिस इज डिफरेंट फ्रॉम बैंकिंग सिस्टम। और पोस्ट ऑफिस है वो डायरेक्टली एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। तुमने सुना होगा भारतीय डाक सेवा, इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट, है ना। अब जो इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट है, अगर उसमें पैसा जमा है किसी का, मान लो बेटा कि मेरा, मान लो मैंने कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवा रखा है पोस्ट ऑफिस में, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मैंने ये पैसा दे रखा है गवर्नमेंट को? यस और नो? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि पोस्ट ऑफिस में जो मैंने मनी डिपॉजिट करवा रखी है, ये मैंने गवर्नमेंट को मनी दी हुई है? क्या ऐसा कह सकते हैं हम लोग? यस सर। बिल्कुल कह सकते हैं। यस अरे सर। डिपार्टमेंट तो गवर्नमेंट का ही है। और उस पैसे को, जैसे भाई मुझे बताओ, जैसे आंसर दो, जैसे कमर्शियल बैंक थे ना, कमर्शियल बैंक क्या करते थे? मनी से मनी क्रिएट करते थे, क्रेडिट क्रिएशन करते थे। इसी तरह से जब आप पैसा देते हो गवर्नमेंट के किसी सेक्टर को, तो उस पैसे को यूज में कौन लेगा? गवर्नमेंट लेगी। गवर्नमेंट के लिए ये स्मॉल सेविंग्स क्या हुई? रिसीट हुई। लेकिन क्या ये रिसीट ऐसी है जिनसे गवर्नमेंट पार्टी कर ले, मजे कर लो, उड़ा लो? नहीं। गवर्नमेंट की इससे क्या क्रिएट हो जाती है? लाइबिलिटी। याद रखना, अगर मैंने 2,000 रुपए जमा करवा रखे हैं पोस्ट ऑफिस में, गवर्नमेंट उस पैसे को काम में ले बेशक, लेकिन जब मैं निकलवाने जाऊं तो वो पैसे मुझे मिल जाएंगे। तो पैसा तो मेरा ही है, तो गवर्नमेंट के लिए क्या है वो? लाइबिलिटी। तो गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी बढ़ जाती है, तो स्मॉल सेविंग से लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। फटाफट देखो, स्मॉल सेविंग्स रेफर टू फंड्स रेज्ड फ्रॉम पब्लिक इन फॉर्म ऑफ पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी जिसको कहते हैं, किसान विकास पत्र। ये चीजें एग्जाम्पल है जो पोस्ट ऑफिस में आप पैसा जमा कराते हो। ओके, तुम्हें याद होगा जो एनएससी होता है वो भी पोस्ट ऑफिस का ही एक पार्ट होता है। और मैंने तुम्हें कहा था, याद करो, जब हमने बैंकिंग पढ़ा था, सॉरी जब हमने मनी पढ़ा था, और मनी में हम लोग पढ़ रहे थे मनी मेजर करने के मेथड्स, M1 M2 M3 M4। M4 के अंदर पोस्ट ऑफिस वाला भी लेते हैं। तो मैंने कहा था कि जब M4 में पोस्ट ऑफिस वाला लोगे तो उसमें एनएससी को छोड़ा जाता है, एक्सक्लूडिंग एनएससी। क्या सभी को याद है ये वाली बात? यस और नो? यस सर। यस सर। तो बेटा ये वही एनएससी है, रिलेटेड पोस्ट ऑफिस से होती है, ये पोस्ट ऑफिस से ही रिलेटेड होती है, ये वही पैसा जमा होता है इसका, है ना।
और मैंने इसकी डिटेल भी आपको दी थी कि जो 18+ होते हैं वो कोई भी जाकर के पोस्ट ऑफिस से ये परचेज कर सकते हैं, एक तरह का इन्वेस्टमेंट है ना। आगे पढ़े, दे आर ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट एज दे लीड टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी। चलो फटाफट से एक बार जल्दी से चारों आइटम्स को मैं लिख देता हूं और किससे क्या होता है वो लिख देता हूं। सबसे पहले बोरोइंग्स, बेटा बोरोइंग से क्या होता है, लाइबिलिटी बढ़ जाती है, यह है आइटम नंबर 1। आइटम नंबर 2, रिकवरी ऑफ लोन, बेटा इससे क्या होती है, एसेट कम हो जाती है। डिक्रीज। तीसरा हम लोगों ने Decrease. पढ़ा अभी अभी यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट से क्या होता है भाई, एसेट्स डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज कम हो जाती है। और फोर्थ हमने लास्ट पढ़ा स्मॉल सेविंग, इससे लाइबिलिटी बढ़ जाती है। ये डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। और बेटा ये जितनी रिसीट है ये सारी रिसीट है जो हमने पढ़ी है, गवर्नमेंट को ये पैसा मिलता है, गवर्नमेंट इस पैसे को काम में लेती है, लेकिन इनके साथ साथ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी आती है या फिर कोई एसेट भी कम होती है, इसका कोई ना कोई इंपैक्ट होता है, या तो लाइबिलिटी बढ़ जाती है या एसेट कम हो जाती है। ओके, तो जरा मेरे को बता दो सब लोग एक बार जल्दी से कि क्या कैपिटल रिसीट का फंडा सबको क्लियर है, यस और नो? यस Yes, sir. यस सर। ओके बेटा, चलो तो अब जल्दी से हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं रेवेन्यू रिसीट का, ओनली इंट्रोडक्शन, ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे अभी, है ना, 5 मिनट्स में जितना हो सकता है, ओनली इंट्रोडक्शन। रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं भाई, कैपिटल वाली वो होती थी जिनसे एसेट या लाइबिलिटी पे इंपैक्ट पड़ता था, और अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो लाइबिलिटी या तो बढ़ जाती थी या एसेट कम हो जाती थी। लेकिन रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट होती है जिनके आने के बाद गवर्नमेंट की बल्ले बल्ले, गवर्नमेंट जो करे वो करे, उनकी कोई, हाँ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं ये बोल सकता हूं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर है, लेकिन कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं बन रही है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है बच्चों टैक्स, वैसे इसमें दूसरे चीजें भी होती है, टैक्स से भी वो पैसा आता है और नॉन टैक्स से भी आता है ना, लेकिन अगर मैं टैक्स की बात करता हूं तो टैक्स एक ऐसी चीज है जिसको आप गवर्नमेंट को दोगे और आपको देना ही पड़ेगा। अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है तो आपको गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा, तो गवर्नमेंट को तो रिसीट हो रही है, मजा आ गया, गवर्नमेंट को मनी मिल रही है। लेकिन क्या गवर्नमेंट टैक्स लेते टाइम आपको ये बोलती है क्या कि भाई आपके टैक्स को हम आपके ऊपर इस तरह से खर्च करेंगे कि भाई साहब मिस्टर शर्मा जी ने 2000 रुपए का टैक्स दिया, तो इस 2000 रुपए से हम मिस्टर शर्मा जी के सामने जो रोड है वो रोड बनवाएंगे, तो इतनी वैल्यू का रोड उनके घर के सामने रहेगा। क्या ऐसा वचन दिया क्या मेरे को गवर्नमेंट ने, ये बताओ मेरे को? No, sir. नहीं, गवर्नमेंट आपको कोई वादा नहीं करती, कोई प्रॉमिस नहीं करती कि भाई आपसे जो हम टैक्स ले रहे हैं उसको स्पेसिफिकली हम यहां खर्च करेंगे। हाँ, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर होती है, एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर होती है, एक आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप वो पैसा जनता पे खर्च करते हो, वो सही है बात, लेकिन क्या कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्या वाकई में कोई आपकी लाइबिलिटी बनती है इससे? नहीं बनती, याद रखना। इसी तरह से क्या कोई एसेट आपकी कम होती है क्या? नहीं होती, याद रखना, ना तो लाइबिलिटी बढ़ती ना एसेट कम होती, ये ध्यान रखना। ये ऐसी रिसीट होती है जिनसे दोनों ही नहीं होता। ओके, एक टैक्स का एग्जांपल हो गया इसका, एक दूसरा नॉन टैक्स हो गया। नॉन टैक्स में सबसे सीधा याद रखो हेलमेट का चालान, वैसे तो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन याद रखो जो फाइन्स होते हैं, पेनल्टीज होती है, चालान होते हैं, पुलिस वाले ने आपका चालान काट दिया और वो चालान का पैसा अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास गया, क्या गवर्नमेंट वो चालान काटते टाइम आपको ये बोलती है, क्या पुलिस वाला आपको ये बोलता है कि चिंता मत करो जी, खुशी खुशी दे दो 500-600 रुपए, ये गवर्नमेंट आप पे लगाने वाली है और ये पैसा आपके ऊपर ऐसे लगने वाला है? क्या पुलिस वाला हमसे ऐसे बोलता है क्या? ट्रैफिक वाला नहीं बोलता। तो उससे भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की नहीं क्रिएट होती, गवर्नमेंट उस पैसे का कुछ भी करे आप कुछ नहीं बोल सकते। तो रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट है जिनका गवर्नमेंट रिसीव करके कुछ भी करेगी, आपको कोई हक नहीं है कि आप गवर्नमेंट को ये बोलो कि भाई क्या किया और मेरे ऊपर कितना खर्च किया वो बताओ, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसमें दो ही आइटम होते हैं, याद रखें बच्चों, एक होता है टैक्स रेवेन्यू और एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, टैक्स के अंदर भी दो होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो हम पढ़ेंगे। वैसे मेरी इच्छा थी कि आज मैं इस पे आ जाऊं, लेकिन नोट्स भी देखो मैंने बना लिए थे इसके, अगर मैं तुम्हें दिखा दूं आगे
ये देखो बच्चों, मैंने इसके नोट्स भी, एक मिनट, इसके नोट्स भी मैंने क्रिएट करके रख लिए थे, लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने पूरा इसका बहुत अच्छे तरीके से एक प्रेजेंटेशन बना रखा है, तो आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा, कल हम इसको समझेंगे। और बेटा ये जिसको भी डाउट आता है कि सर डायरेक्ट टेक्स्ट क्या होता है, डायरेक्ट टेक्स्ट क्या होता है, बड़ा कंफ्यूज करती है चीज, तो ये हम लोग कल देख लेंगे। और आज के सेशन में हम लोगों ने क्या समझा, मैं एक बार आपको बता दूं बेटा। आज हमने बजट का मीनिंग रिवाइज किया, बजट के ऑब्जेक्टिव को देखा, वो तो हमने देख लिए थे पहले लास्ट लेक्चर में। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि बजट भी दो तरह के होते हैं, कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट। ओके, और अगर हम बजट के कंपोनेंट्स की बात करें तो कंपोनेंट्स तो दो ही होते हैं, रिसीट एंड पेमेंट। रिसीट भी दो तरह की हो सकती है, कैपिटल और रेवेन्यू। पेमेंट भी दो तरह के हो सकते हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू। तो हम लोग पहले डिस्कशन कर रहे हैं किसका, रिसीट्स का। और रिसीट्स में हम लोगों ने कैपिटल रिसीट्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। कोई भी आइटम अगर आपके सामने हो और आपको पहचानना हो तो आप पहचान सकते हो कि ये कैपिटल रिसीट है या नहीं है, ठीक है। वैसे हम इसके एग्जांपल देखेंगे कल। तो बच्चों किसी को आज के सेशन में कोई डाउट है, यस और नो? सर No, sir. गवर्नमेंट एसेट्स हाँ भी बेटा तो बोलो, बढ़ती होगी ना? कोई कुछ बोल रहा है, बोलो बोलो बोलो। सर गवर्नमेंट की एसेट्स भी तो बढ़ती होगी ना? बेटा एसेट बढ़ाने वाले फिर वो आपकी हो सकता है कि कुछ पेमेंट्स हो, ओके, उस पे हम आएंगे, है ना। लाइबिलिटी कम होना और एसेट बढ़ना, जो अभी हमने पढ़ा उसका उल्टा अगर करोगे तो बेटा वो पेमेंट्स के लिए हो जाता है। तो कैपिटल पेमेंट्स जो आपकी होगी, वो कैपिटल पेमेंट्स में एसेट बढ़ भी जाती है ना। हम लोग करेंगे डिस्कस, ये आने वाला है, चिंता ना कर, आएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद, ठीक है। और किसी के मन में कोई डाउट बेटा? नो सर। नहीं है, चलो No, ठीक है। sir. तो बेटा ये देखो, ये आप लोगों ने दो सर दो वो बार टाइम पढ़ लिया याद सुबह रखो। वाला कि ये वाला ही? क्या भुवन? सर टाइम मतलब वो सुबह 10 बजे वाला कि ये वाला कंटिन्यू नहीं नहीं करेंगे नहीं अपन? नहीं, टाइम अभी यही रहेगा, शाम वाला ही रहेगा। और हाँ बेटा जरूरी बात है, अभी आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये, जो बच्चे यहाँ पे ध्यान से सुन लें। बेटा देखो, मैंने अनूप सर को रिक्वेस्ट करके ये 2-3 दिन का टाइम अरेंज करवाया है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि 1 तारीख तक का टाइम आपके पास अभी और है, 3 दिन का टाइम और है। तो जिसके बेटा जो अमाउंट ड्यू चल रहा है, जिनसे जितनी बात हुई है, जितने ड्यूज को क्लियर करने की बात हुई है, उतना ड्यूज आप लोग क्लियर करें, क्योंकि मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे सर से ये रिक्वेस्ट की है कि सर 1-2 दिन और बढ़ा दो। नहीं तो आज सर 12 बजे हमारा डिस्कशन हो रहा था और नया ग्रुप बना रहे थे जिसमें लिंक वगैरह सब कुछ नए डलने वाले थे, है ना। तो ये हम रिपीट ना करें बेटा। अगर आपको एजुकेशन अच्छे से चाहिए तो बेटा इसके लिए आपको टाइम टू टाइम पे तो करना होगा, ओके। और अपनी फीस तो वैसे बहुत नॉमिनल सी है, 20,000 फीस में कौन पढ़ाता है। और जो लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं बेटा, मैथ्स की तो एक बनती है अलग से, प्रोफेशनल फीस बनती है, क्योंकि जो टीचर है वो भी आपको सीए पढ़ा रही है ना। तो वो तो आपको टाइम टू टाइम उनको भी हमें पे करना पड़ता है, तो आपको पे कर देना चाहिए, ठीक है। तो बेटा कोई भी देर ना करें, क्योंकि मैंने अपने रिस्क पे ये 3 दिन रखे हैं, तो सभी लोग इस बात का ध्यान रखें कि अपने ड्यूज को क्लियर कर दें विद इन नेक्स्ट 3 डेज, ओके। चलिए कल मिलते हैं बच्चों, सेम टाइम, ओके बच्चों, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके सर। Bye, sir. Thank you, sir. बाय बच्चों, Thank you, sir. नमस्कार।